हेलो चैंपियंस, तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और आज हम बात करेंगे ईपीएफओ ईओ 2023 जो कि हो चुका है यूपीएससी की तरफ से। वो पेपर कैसा आया है, एवरेज अटेम्प्ट लोगों के क्या रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पेपर कैसा रहा है, कट ऑफ उस हिसाब से क्या रहनी चाहिए, इन सारी बातों पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस एग्जाम की। दो एग्जाम हुए हैं आज। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ ईओ 2023 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ईओ एओ एक पोस्ट है और ईपीएफओ एक डिपार्टमेंट है। यही कुछ लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे जो इसकी तैयारी में हैं और जो तैयारी करवा भी रहे हैं उन्हें भी नहीं पता है। ठीक है, तो ईपीएफओ के ईओ एओ की जो पोस्ट है, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, उसका जो पेपर हुआ 9:30 11:30, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिल्कुल भी ये नहीं रहा है। पिछले बार के हिसाब से बहुत कुछ चेंजेस है। अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल्स आए हैं, ठीक है, और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स आए हैं, ऐसा नहीं है कि सिंपल न्यूमेरिकल आए हैं। इसके बाद में मैथ्स जो है उसमें काफ़ी क्वेश्चन रहे हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ गए हैं अकाउंटिंग में। तो मैथ्स जिसकी कमज़ोर होती थी, ठीक है, वो इस पेपर की तरफ जाता था। इस तरीके से बोल के लोग प्रमोट भी करते थे, हमने तो नहीं किया, लेकिन इस तरीके से बोल के लोग प्रमोट करते थे कि जिसकी मैथ्स कमज़ोर है वो इधर आइए। तो मैथ्स इजियर टू मॉडरेट साइड रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो पॉलिटी की, लेबर लॉ की, तो डीप और ट्रिकी टाइप का रहा है। तो जिसने डीप हमारे साथ पढ़ा था उसको दिक्कत नहीं आई है, एसडब्ल्यू वालों को। ठीक है, बाकी लोगों को यहाँ पे भी दिक्कत आई है। आईआर के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, आईआर थ्योरी वगैरह के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले हैं। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस रहे हैं। काफी लेंदी पेपर है, हर जगह से हर एक बच्चे से बात आई है कि ये लेंदी पेपर था काफी। ठीक है, काफी टाइम लिया गया है। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन इंट्रोड्यूस हुआ है जो पहले कभी नहीं थे। कंप्यूटर बहुत ही हाई लेवल का रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड रहा है। जो हम क्लासेस में हमेशा बात करते थे कि बुक आप कोई भी पढ़ लीजिए, लेकिन कंप्यूटर की एप्लीकेशन, ठीक है, अब यूपीएससी जो है एप्लीकेशन पे खेल रही है। और कंप्यूटर और करंट अफेयर्स दो ही चीजें उसके पास जहाँ पे वो टफनेस बहुत ज्यादा अपनी दिखा रही है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हुआ है जैसी हमने बात की थी अपनी क्लासेस में। तो ये सारी चीजें सामने आई निकल के। अगर हमें गुड अटेम्प्ट की बात करें तो ओएसडब्ल्यू वालों से जितनों से भी लगभग बात हुई है, 85 से 95 के बीच में अटेम्प्ट हैं। ठीक है, अगर मैं ओएसडब्ल्यू की बात करूं जो हमारे साथ रहे हैं पूरे टाइम जर्नी में। और अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं, जो एनालिसिस बेस मेरे पास आया है, एक 80 के आसपास अगर आपके अटेम्प्ट है तो गुड अटेम्प्ट है। कट ऑफ डेफिनेटली कम होगी पिछली बार की तुलना में। कितनी कम होगी अभी बोलना सही नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी जो मैंने आंकड़ा बोला था बिल्कुल वहीं जाके बैठी है कट ऑफ। 189 की बात हुई थी और 1.5 साल बाद भी आप देखोगे तो वही नंबर छपा था। तो इसलिए इतनी जल्दी बोल देना सही नहीं है मुझे लगता है। पहले आप लोगों के अभी सिर्फ अटेम्प्ट आए हैं, एक्यूरेसी लेवल पता लगेगा आंसर की के बाद में, जो हम लोग देंगे आंसर की। ठीक है, उसके बाद में आपके जितने नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से फिर हम देखेंगे जो भी बच्चों के जितना डाटा हमारे पास आएगा उस हिसाब से क्या रहता है। ठीक है, और अच्छे बच्चों का ही डाटा लिया जाता है, उसमें कोई बात ही नहीं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। सब चीज़ आपके सामने आ जाएंगी। 85 to 95 अगर आपके हैं बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। 80 भी गुड अटेम्प्ट है। अगर आपके इसके आसपास इससे कम भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिपेंड करेगा एक्यूरेसी पे। देखिए, अटेम्प्ट कर लेता है बच्चा, हमने बहुत बोल बोल के अटेम्प्ट करवाया है, शुरू से हम लगे हुए हैं और लास्ट के 5-7 दिनों में हम पूरा साथ आपके इसलिए बने हुए थे कि अटेम्प्ट कीजिए, बोल बोल के अटेम्प्ट आपसे करवाया और आपने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है एक्यूरेसी पे, आपकी एक्यूरेसी किस तरह की रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपके 80 के आसपास भी हैं, थोड़े से कम भी हैं, लेकिन अगर आपके अटेम्प्ट अच्छे हैं तो आपका चांस अभी भी बन सकता है, आप बाहर नहीं है, ये ध्यान रखिए। और एपीएफसी के पेपर का भी इसी तरीके से एनालिसिस करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, वो भी आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे अगर हम ईपीएफओ ईओ की बात करें तो पेपर थोड़ा सा हायर साइड है। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन से उल्टा है, तो एक्सपेक्टेशन से उल्टा होना भी इसको हायर साइड बना देता है। इन दोनों चीजों को मिलाते हुए कट ऑफ कम रहती है। और सीएससी के पेपर में जैसा आपने देखा कि बहुत ज्यादा उसने लेवल चेंज कर दिया तो कट ऑफ कम हो गई, उसी तरीके से यहाँ भी रहने वाला है। तो दिक्कत परेशानी की बात कोई नहीं है। आपका खराब गया अच्छा गया जैसा आपको लग रहा है अभी उसको संभाल के रखिए। बहुत ही जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, और तब तक वेट कीजिए, बिल्कुल भी होपलेस या डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने पहले से कहा था कि कोई एनालिसिस मत देखिएगा 4 बजे तक, जब तक एपीएफसी का आपका पेपर नहीं हो जाता। इसीलिए हम दोनों एनालिसिस 4 बजे के बाद ला रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर में एपीएफसी का एनालिसिस आएगा और हायर साइड पेपर है। हायर साइड पेपर की वजह से कट ऑफ कम रहेगी। ये अभी तक का एनालिसिस है। लेंदी पेपर है, ट्रिकी पेपर है, असर्शन रीजन बेस्ड काफी लंबा पेपर है। ठीक है, तो इन सारी बातों के साथ मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप जहां भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, अपना धैर्य बनाए रखिए। सारी चीज आपके सामने आ जाएगी, होपलेस डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सारी चीज आपके सामने आ जाएंगी बहुत ही जल्दी। ठीक है, इसी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको चाहिए और सिलेक्शन के लिए ही हम बैठे हैं। सिलेक्शन का मतलब ओनली सिलेक्शन। ओके, गुड बाय, जय हिंद।